बच्चों नमस्कार। और आज फिर एक अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 इकाई 2 यानी चैप्टर 2 जो है उसमें चैप्टर का नाम है रेशे से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि रेशा क्या है, वस्त्र कैसे बनते हैं, रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और उन रेशों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक जो है रेशे से वस्त्र तक, इसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कक्षा 7 के बच्चों के लिए ये टॉपिक है, तो लेकिन कक्षा 6 में भी है ये वाला सेगमेंट, तो आप वो कक्षा 6 के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जिस तरह से पाठ का चैप्टर नाम है उसी से सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि रेशा क्या होता है। अब रेशे को समझते हैं बच्चों हम। तो रेशा क्या है? रेशा को इंग्लिश में कहते हैं फाइबर। रेशा का अर्थ है पतले महीन तंतु जिनका उपयोग धागे, रस्सी, बोरे, कपड़ा, चटाई, दरी, स्वेटर आदि बनाने में किया जाता है। तो समझिए, इतने महीन पतले पतले तंतु जिनको हम ट्विस्ट करके ऐसे उनको एक दूसरे में लपेट करके हम धागा बना सकते हैं, और धागे के बाद फिर हम धागों से हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं, दरी तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारी रस्सियाँ बना सकते हैं, रस्से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रेशा है वो हमें जो रस्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में मदद करता है। बहुत कॉमन सी चीज़ है बच्चों, आपने ये रेशे जो हैं, तंतु जो हैं, देखे हुए हैं और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में ये कॉटन है, मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ। आप लोग ये देखेंगे इस कॉटन में, इसको इसको जब नज़दीक से देखेंगे तो ये कॉटन को जिस तरह से हम खोलते हैं ना, हल्के 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 इसको, तो आप ये देखेंगे इस कॉटन का मतलब रुई। रुई में ये आप देख रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं इसको। ये छोटे छोटे रेशे, बहुत पतले पतले रेशे दिख रहे हैं, ये आपस में उलझ रहे हैं। ये पतले पतले तंतु जो होते हैं इन्हीं को हम रेशे कहते हैं, रेशा कहते हैं। अब इनसे धागा कैसे बनता है बच्चों, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे ही इन धागों को आपस में, इन तंतुओं को, ये तंतु जो देख रहे हैं, ये वाले तंतु जो बहुत पतले पतले, ये जब आपस में ट्विस्ट करते हैं, जैसे देखिए ये ट्विस्ट हो रहा है, तो ट्विस्ट होने के साथ साथ इसमें इसी तरह से हल्के 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 आपस में रगड़ते चले जाते हैं बच्चों। और इस तरह से जितना इसको हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट का मतलब इसको घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, तो उतना ही महीन से महीन धागा इसमें बनने लगता है। मैंने आपको धागा बनने का एक प्रोसीजर बता दिया, देख रहे हैं आप, बड़े प्यार से ये धागा बनने का प्रोसीजर इसमें दिख सकता है। तो आप जैसे आप बहुत सारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा, चरखा बनाते हैं तो उसमें उसको घुमाते हैं, तो घुमाने का प्रोसीजर यही होता है बच्चों। इसको घुमाइए, घुमाने के साथ साथ इसमें इस तरह से धागे, ये देख रहे हैं धागा बनने लगता है, ये बन रहे हैं, देख रहे हैं। इन धागों से क्या होता है, इन धागों को जब हम बाद में आपस में लपेटते हैं, आपस में ट्विस्ट करते हैं, तो इन धागों से फिर हम कपड़ा भी बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको ये रेशा समझ में आया होगा कि रेशा क्या है, ये रेशा कहाँ से मिलता है, कितने प्रकार का होता है, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं आगे। तो रेशे के प्रकार की बात कर लें बच्चों पहले। रेशे का प्रकार क्या है? रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक मतलब नेचुरल और कृत्रिम मतलब बनाया हुआ। प्राकृतिक रेशा डेफिनेशन के साथ चलते हैं। जो रेशे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। आप इसको, इस ब्लैक बोर्ड को जूम करके इस चीज को देख भी सकते हैं। जैसे कपास, पटसन, जूट, ऊन आदि, ये इस तरह के प्राकृतिक रेशे हैं। जो जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया। पटसन भी एक तरह से रेशा होता है जो पेड़ों की छाल से अंदर से प्राप्त होता है। एक बार आपने देखा हो ना, सन की रस्सी कहते हैं गांव में, आप लोग सब जानते हैं, गांव के बच्चे हैं, जो हम उसके सन के बंडलों को पानी में गला देते हैं और फिर उसको पानी में धो करके इस तरह से ही उसमें से भी रेशे प्राप्त होते हैं, जिनको बारीक आपस में फिर थ्रेड बना करके रस्सियां बना सकते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। ऊन भी एक प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशे को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं बच्चों। पहली है जंतु रेशा और दूसरी है पादप रेशा। जंतु मतलब जो रेशे हमें जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स के माध्यम से मिलते हैं। और पादप रेशा मतलब जो प्लांट से मिलते हैं, उन्हें हम पादप रेशा कहते हैं। जंतु रेशा, जंतु जैसे भेड़, भेड़ आपने देखी है। याक जो पहाड़ों पे होता है, एक बैल जैसा होता है जानवर, उसमें
बकरी, जो पहाड़ों पे भी कुछ तरह की बकरियां होती हैं जिनके बाल बड़े लंबे लंबे से हो जाते हैं, उनसे भी रेशा मिलता है। रेशम का कीट आदि से हमें प्राप्त रेशों को हम जंतु रेशा कहते हैं। देखिए, भेड़, याक या पहाड़ी बकरियों से हमें ऊन मिलती है, ऊन, और रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त है। आपके चैप्टर में ये आगे और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। दूसरा है पादप रेशा। पादप रेशा का मतलब ये है, समझिए बच्चों, कि जो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों से जो मिलते हैं, उसको हम पादप रेशा कहते हैं। या जो नारियल जैसे, जो ऐसे समझ के चलिए कैसे चलते हैं, पादप रेशा, जो रेशा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उन्हें हम पादप रेशा कहा जाता है। जैसे कपास, जूट, पटसन, नारियल, बांस आदि के पेड़ों से रेशा प्राप्त किया जाता है। ये जो 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 मैंने नाम लिए थे पेड़, इनसे भी रेशा प्राप्त होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से भी रेशा प्राप्त हो सकता है। किसी भी तरह से उसका हम काम कई जगह कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रस्सी बटने के लिए कुछ पेड़ों में, अब कुछ दांव जो होता है सरकंडा को या फूस कहते हैं उसको, रोड पर बिछा देते हैं। फिर जब वो अगर आपस में रगड़ जाता है तो उससे भी रेशा बनता है। उससे हम पुताई करने वाली कुची वगैरह भी तैयार कर लेते हैं। तो सीधी बात समझ के चलिए, जो रेशा जंतुओं से मिलता है उसे जंतु रेशा कहते हैं, जो प्लांट से मिलता है उसे हम पादप रेशा कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में जो मैंने आपको बताई थी, ये कपास है। ये सबसे फाइन क्वालिटी का, बहुत अच्छी उच्च श्रेणी का रेशा होता है बच्चों। ये मुलायम होता है। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट से मिलने वाला जो रेशा जो है इतना फाइन और इतना मुलायम हो, कुछ का हार्ड भी हो सकता है। तो वो अलग तरह की क्वालिटी होती है। ये पौधे की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेशा किस तरह का, हार्ड है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो अभी आप मैंने बताया कि जंतु रेशा और पादप रेशा। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का रेशा मैंने बताया था वो है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा का मतलब क्या है कि केमिकल्स के माध्यम से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कृत्रिम रेशा मतलब मानव द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशा मनुष्य बनाते हैं, किसके माध्यम से? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके। कैसे? सब देखने वाली बात है। यह है, कौन कौन से हो सकते हैं? रेयॉन, पॉलिस्टर जो कपड़े में काम आता है, नायलॉन, इसके कपड़े भी बनते हैं, एक्रेलिक, प्लास्टिक आदि। तो ये जो मैंने नाम बताए, इनसे बहुत सारी चीजें, मेरे हाथ में रखा हुआ ये भी एक प्लास्टिक है, ये भी केमिकल का बना हुआ है। इनका जो ये, क्योंकि ये सस्ते होते हैं तो इनका हम फर्नीचर बनाने में, ठीक है, और होम मतलब घर के छोटे मोटे घरेलू उपकरण बनाने में, बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां आदि, इन चीज़ों में भी बनाने में काम आता है। चादरें बनाने के काम आता है। उसके अलावा कपड़े भी बनाने में इनका उपयोग होता है। जैसे टेरिकोट है, बनाते हैं, पॉलिस्टर जो मैंने बताया था। ये अलग अलग तरह की चीज़ें हम जो उसमें बनाते हैं। रस्सियाँ, बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि आजकल प्लास्टिक की रस्सियाँ होती हैं बहुत मोटी मोटी, तो ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनकी अपेक्षा इनमें मजबूती ज़्यादा होती है। लेकिन इनकी जो लाइफ है वो, लेकिन ये केमिकल्स के माध्यम से बने होते हैं, ये समझ के चलिए। तो अभी हमने इस चैप्टर में सीखा आप लोगों के साथ में कि रेशा क्या होता है, रेशे के कितने प्रकार होते हैं, और रेशे, प्राकृतिक रेशा और जंतु रेशा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, और कृत्रिम रेशा को हम कैसे बनाते हैं। तो जो इसमें बच्चों आप अपनी समझ करें, इस वीडियो के साथ अपनी किताब भी जरूर पढ़ें। किताब पढ़ेंगे तो रेशे को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई प्रश्न रहेगा आपका इससे, रेशा से संबंधित, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दूंगा और उसमें कमेंट करके बता दूंगा। इसके अलावा आप कक्षा 7 में अगला जो रेशे के बाद जो बात आती है वो ऊन की बात आती है। ऊन कैसे प्राप्त होती है, कैसे ऊन से हमें उनको मतलब कैसे ऊन का रेशा प्राप्त किया जाता है, और फिर वो कैसे तैयार की जाती है, उससे फिर वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं, ये अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो कमेंट कीजिए। मैंने बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने कमेंट नहीं किया। लेकिन अब जब मैं जैसे जैसे स्कूलों में जा रहा हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। बच्चों, मेहनत आपके लिए है, ये आप पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे इस वीडियो से, तो मुझे खुशी होगी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, पढ़िए इससे और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और फिर इस चीज़ को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।